गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 8 दोहा अष्टक जो कबीर, तुलसीदास और रहीम द्वारा लिखित है वह मैं आपको समझाऊंगी। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराती है। दोहा जो है वह एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इन तीनों में 3 कबीरदास के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों में हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। सबसे पहले कबीरदास, तो ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। यहाँ है कबीरदास की फोटो। अब मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। संक्षिप्त उनका जीवन परिचय है। जन्म विक्रमी संवत 1455 सन 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत, ग्राम मगहर उत्तर प्रदेश भारत में। उनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1555 सन 1494 ईस्वी में। उनका कार्य क्षेत्र है वह कवि, भक्त, सूत काटकर कपड़ा बनाना। राष्ट्रीयता उनकी थी वह भारतीय थे। उनकी भाषा जो है वह हिंदी थी। वह भक्ति काल के दोहे अष्टक थे। विद्या, कविता, दोहे, शब्द उनका विषय था। सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन, प्रगतिशील लेखक आंदोलन। प्रमुख कृतियाँ उनकी थी बीजक, साखी, शबद और रामायणी। प्रभाव सिद्धि, गोरखनाथ और रामानंद। इनसे प्रभावित दादू नानक, पीपा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ है तुलसीदास जी। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। मैं उनका संक्षिप्त परिचय जो है वह देना चाहती हूँ। तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय। उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। उनका जन्म सन 1532 संवत 1589 राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1623 संवत 1680 काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनकी माता का नाम हुलसी था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उनका कार्यक्षेत्र जो है वह कवि, समाज सुधारक थे। उनकी कर्मभूमि बनारस, वाराणसी था। उनके गुरु थे आचार्य रामानंद। उनका धर्म था हिंदू धर्म। काल था भक्ति काल। विद्या, कविता, दोहा और चौपाई। उनका विषय था सगुण भक्ति। उनकी भाषा संस्कृत, अवधी और हिंदी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली,
विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि। यहाँ है रहीमदास, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। रहीमदास का असली नाम रहीम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनको खाने खाना की उपाधि मुग़ल बादशाह अकबर ने दिया था। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। उनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में हुआ था, लाहौर मुग़ल काल में। उनकी मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1627 में। उनका कार्य था कवि, योद्धा, अकबर के नवरत्नों में से एक। उनकी पत्नी का नाम था महाबानु बेगम। पुत्र पुत्रियाँ, 2 पुत्रियाँ तथा 3 पुत्र थे। पिता थे बैरम खां, अकबर का संरक्षक। माता का नाम जमाल खान की बेटी, नाम अज्ञात। धर्म इस्लाम था। उनका काल था भक्ति काल। विद्या, कविता और दोहा, विषय सामाजिक आध्यात्मिक, और उनकी भाषा जो है वह हिंदी।